हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी से जीएल 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 2022 के जीए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मकारा विलाक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द सेक्रेड ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा इन डैश। तो मकारा विलाक्कू ये जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट का फ्रेंड्स फेस्टिवल है। ग्रोव मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बगीचा होता है, जिसको हम लोग गार्डन बोल सकते हैं, बगीचा या बाग। तो मकारू विलाक्कू फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है एट द सेक्रेड लॉर्ड अयप्पा गॉड के लिए। तो ये किस स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर केरल में मकारा विलाक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इज द फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री प्लेड इन 2021। तो सुनील छेत्री जो है फ्रेंड्स इज द फॉर्मर इंडियन कैप्टन सुनील छेत्री जो है 2021 में किस टीम के लिए जो है मतलब खेले? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इज द फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री प्लेड इन 2021। 2021 में सुनील छेत्री किस टीम के लिए खेले? तो ये खेले हैं बेंगलुरु एफसी। एफसी का फ्रेंड्स मतलब होता है, एफ मतलब हुआ आपको फुटबॉल, एफ मीन्स फुटबॉल, सी मीन्स क्लब हुआ, फुटबॉल क्लब होगा, फुटबॉल, सी फॉर क्लब, CLUB, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमारा है which of the following was a fishing colony that was used as a port for trading with the Romans and the Greco-Romans in ancient India। एंशियंट इंडिया में जो है फ्रेंड्स कौन सा ऐसा प्लेस है जो कि यूज किया जाता था फिशिंग कॉलोनी के लिए, जो कि एक फिशिंग कॉलोनी था, मीन्स मछुआरों का एक बस्ती था और उसको एज ए पोर्ट यूज किया जाता था। तो ये था फ्रेंड्स अरिकमेडू। रोमन से ट्रेड व्यापारी करता था अरिकमेडू प्लेस। अरिकमेडू एक पोर्ट था। तो अरिकमेडू अभी फ्रेंड्स किस स्टेट में है? तो ये है पुडुचेरी में। ये पुडुचेरी में है और पुडुचेरी में अरिकमेडू एक पोर्ट था, मीन्स एक फिशिंग कॉलोनी ये था और इसको ट्रेड किया जाता था रोमन्स के साथ और ग्रीको रोमन्स के साथ व्यापार किया जाता था। तो पुडुचेरी में है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो सकता है, पुडुचेरी में ये है। उसका फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है? द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा। फ्रेंड्स आशा का फुल फॉर्म एग्जाम में फिर से आ सकता है। आशा का फुल फॉर्म यहाँ पे है प्रधानमंत्री अन्नदाता। PM आशा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। हैज डैश कंपोनेंट्स टू रैशनलाइज द गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड पॉलिसी फॉर एफिशिएंसी सेविंग्स बाय वे ऑफ रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लीकेजेज इन स्टोरेज एंड मेक फिजिकल गेन्स। PM आशा जो फ्रेंड्स ये जो योजना है ये किसान के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया है। किसान का ताकि जो है इनकम डबल हो जाए, इसी के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें कितना कंपोनेंट है ये हमें बताना है। इसमें फ्रेंड्स 3 कंपोनेंट है इस योजना में। तो 3 कंपोनेंट कौन है फ्रेंड्स? पहला है हमको प्राइस सपोर्ट स्कीम। पहला कंपोनेंट है प्राइस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो चलिए 3 ऑफ कंपोनेंट को हम लोग देखते हैं। प्राइस सपोर्ट स्कीम है।
पहला प्राइस सपोर्ट स्कीम, सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। और तीसरा हमको है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें 3 कंपोनेंट्स है फ्रेंड्स। पहला कंपोनेंट क्या है, प्राइस सपोर्ट स्कीम, मीन्स प्राइस सपोर्ट करना है। सेकंड है किसान के लिए प्राइस में थोड़ा सा सपोर्ट करना है। उसके बाद प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। थर्ड है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम। जितना भी प्राइवेट कंपनी है वो लोग भी इसको हेल्प करेंगे फार्मर्स को, इसके लिए बात की गई है पीएम आशा स्कीम में। तो 3 कंपोनेंट हमने देख लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे 5th क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन में हमारा क्या है, मूसी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। मूसी किस रिवर का फ्रेंड्स ट्रिब्यूटरी है? मूसी है हमको कृष्णा रिवर का। कृष्णा रिवर का अदर ट्रिब्यूटरी भी फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। अदर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है? एक हो गया हमको भीमा, ऐसा भी आ सकता है। अभी यहाँ मूसी है तो नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है कि भीमा जो है किसका है ट्रिब्यूटरी, ये भी है कृष्णा का। और तुंगभद्रा भी है, तुंगाभद्रा। उसके बाद घाटाप्रभा, उसके बाद मालाप्रभा। तो ये सब जो है किसका है, ट्रिब्यूटरी कृष्णा का है। तो ये हमें याद रखना है ये चारों को। और मूसी को इंक्लूड करके 5 हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 6th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन में क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिड द्वारम वेंकटा स्वामी नायडू प्ले। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है द्वारम वेंकटा स्वामी नायडू बजाते हैं? ये वायलिन बजाते हैं द्वारम वेंकटा स्वामी नायडू। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो सकता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन में हमें क्या है, The Election Commission of India is the watchdog of free and fair elections in the country and dash of the Constitution of India provides for its establishment. Election Commission of India जो है ECI, ये क्या है, ये वॉचडॉग है, मीन्स देखभाल करते हैं किसको, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। कंट्री में जो इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाता है वो अच्छी तरह से है, कहीं कोई अनफेयर चीज़ ना हो जाए, मीन्स बेईमानी ना हो जाए, तो उसको ये देखते हैं। तो ये इसके बारे में बात की गई है। तो ये किस आर्टिकल में इसके बारे में इस तरह की बात कही गई है? ये आर्टिकल है फ्रेंड्स 324, आर्टिकल 324 में इस बात की गई है। फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जितना पार्लियामेंट के जितना भी इलेक्शन है उसको कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उसके बाद सेकंड काम है, ये जो एवरी स्टेट का जो लेजिस्लेचर है जो हर स्टेट में, उसका भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है। उसके बाद
प्रेसिडेंट के ऑफिस का भी ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। सारा इलेक्शन में यही करवाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8 क्वेश्चन को अब डिस्कस करेंगे। 8 में क्वेश्चन है NIP related to India's budget which was announced in December 2019 by the Union Finance Minister of India stands for। NIP का फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्वेश्चन को। राजीव राम इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम डैश। राजीव राम जो है फ्रेंड्स लगता है इंडियन, लेकिन ये क्या है, अमेरिकन है। ये राजीव राम जो है अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग USA भी बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला सी। ये फॉर्मूला है, तो कितना कार्बन है, 1 2 हो गया, तो क्या हो गया, इथेन हो गया। तो क्या OH है, तो ये OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, तो लास्ट में OL आएगा। इथेन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, OH के लिए OH, तो इथानॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगर एक कार्बन रहता तो क्या होता, मिथानॉल होता, मिथानॉल। यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए इथानॉल। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनॉल हो जाता। इस तरह से हम लोग नेम देते हैं। उसे हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 2021। कौन सा जो है थीम क्या था, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 2021 का थीम क्या था? इसका थीम था फ्रेंड्स कम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको रटना ही है, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसको थीम था तो थीम को हम लोग को रट लेना है। उसके बाद है फ्रेंड्स अथर्ववेदा इज ए कलेक्शन ऑफ डैश खंडाज। तो अथर्ववेदा में कितने खंडाज है, 20 खंडाज है अथर्ववेदा में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 14th क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन में हमारा है आफ्टर महात्मा गांधी रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931 कांग्रेस लीडर्स मेट एट डैश टू प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंडिया ऑफ एक्शन। तो कहाँ पे मीटिंग किए थे फ्रेंड्स कांग्रेस लीडर? तो जब महात्मा गांधी को जेल से रिलीज किया गया था 1931 में, ये मीटिंग किए थे इलाहाबाद में। महात्मा गांधी का फ्रेंड्स जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर को होता है, 2 अक्टूबर 1869 में होता है। उसके बाद बस यही है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 15th क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द नट ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, ओक का जो होता है ट्री, उसके नट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसके नट को कहते हैं एकॉर्न। तो एकॉर्न इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following compounds in petroleum can cause corrosion to parts of international combustion engines and refineries। तो कौन सा कंपाउंड जो है जो कि पेट्रोलियम में रहता है और उसके कारण बनता है कोरोजन टू वेरियस पार्ट्स इंटरनल कंबशन इंजन और रिफाइनरी में। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड रहता है, तो वो रहता है फ्रेंड्स सल्फर। सल्फर में आग, सल्फर जो है कोरोजन का कारण बन सकता है, का कारण बनता है इंटरनल कंबशन इंजन्स और रिफाइनरीज में। कोरोजन ये करता है, मीन्स जंग लग जाता है सल्फर के कारण। हम लोग डिस्कस करेंगे
17th क्वेश्चन में हमारा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू द चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन इंडिया एज पर द प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ सेंसस 2011। तो ये है हमारा 74.05%। ये फ्रेंड्स हमें याद ही रखना है, सेंसस से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ बैडलैंड्स। बैडलैंड्स का किसके कारण से बैडलैंड्स होता है फ्रेंड्स, ये स्कैंटी रेनफॉल तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स सॉइल इरोजन है। सॉइल इरोजन से हमारा लैंड जो है वो बैड हो जाता है। जैसा कि सॉइल इरोजन जानते हैं फ्रेंड्स किसको बोलता है, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी है, बारिश हुई तो वो मिट्टी जो यहाँ से बह गया, यहाँ से मिट्टी इधर चला आया, तो यहाँ पे बारिश के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा गड्ढा हो जाएगा। मीन्स यहाँ का सॉइल जो है यहाँ इधर ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ गड्ढा हो गया, जिसके कारण से लैंड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो सॉइल इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का बह जाना और वहाँ पे गड्ढा, छोटा छोटा गड्ढा हो जाना, उसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का तो हमारा लैंड वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सॉइल इरोजन हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 19th क्वेश्चन को। 19th क्वेश्चन में क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या सही है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स का डिटेल में पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है क्या है, कोऑर्डिनेट्स दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हुआ कोड, कोड मतलब होता है हमको क्या होता है, रस्सी होता है। रस्सी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, STRING। उसके बाद ए कोड डाटा, ATA कोड डाटा, सिंगुलर फ्रेंड्स कोड डाटा होता है। ATA का मतलब क्या होता है, ATA का मतलब होता है बियरिंग, मीन्स धारण करना, धारण करना मीन्स बियरिंग। मतलब रस्सी के आकार का जो भी चीज़ धारण करता है, मीन्स रस्सी के आकार की तरह दिखने वाला जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे, कोर डाटा बोलेंगे। और कोर डाटा के यहाँ प्लूरल फॉर्म है कोऑर्डिनेट्स, तो उसको कोर डाटा बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स तो कोर डाटा में क्या स्पेशल से फीचर्स क्या है, फीचर क्या है। पहला ये कि इसमें जो है, इसमें नोटो कोड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पहला फीचर ये है कि इसमें नोटो कोड प्रेजेंट होता है। ओके, सेकंड फीचर ये है, बस एक ही इसका फ्रेंड्स फीचर है, नोटो कोड इसमें प्रेजेंट होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट स्पेसीज ऑन अर्थ कौन है, लार्जेस्ट स्पेसीज ऑन अर्थ, ये कौन है फ्रेंड्स, लार्जेस्ट स्पेसीज ऑन अर्थ, ये हमारा पीसीज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मछली होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट स्पेसीज ऑन अर्थ, स्मॉलेस्ट स्पेसीज ऑन अर्थ कौन है फ्रेंड्स, ये हमको एम्फीबिया है। एम्फीबिया, ये फ्रेंड्स हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता, ये क्वेश्चन मीन्स आ सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 20th क्वेश्चन को। 20th क्वेश्चन में हमारा है, द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली कॉल्ड डैश ट्रीटमेंट। जो भी वेस्ट वाटर है फ्रेंड्स, जिसका यूज नहीं है जिस वाटर का, तो उसका ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट को हम लोग फ्रेंड्स सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। सीवेज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गंदा पानी होता है, गंदा
पानी, जैसे नाली का पानी होता है ना फ्रेंड्स, कितना नाली का पानी होता है गंदा, तो उसका उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, वो सारा वेस्ट वाटर होता है, उसको ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवाज ट्रीटमेंट। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे 21st क्वेश्चन को। 21st क्वेश्चन में हमारा है, इन फरवरी 2021 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ ए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी फॉर टैक्स पेयर्स विथ टैक्सेबल इनकम अप टू डैश एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू डैश। फरवरी 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो सेटअप किए हैं, स्थापित किए हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी को। किसके लिए? टैक्स पेयर के लिए, जो टैक्स को पे करता है। वो टैक्सेबल इनकम अप टू कितना है फ्रेंड्स? वो है हमारा 50 lakhs एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू कितना है? ये हमको है 10 लाख। तो ऐसा हमारा ऑप्शन बी में, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 22nd क्वेश्चन को। तो 22nd क्वेश्चन में हमारा है, केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का केमिकल सिंबल क्या होता है फ्रेंड्स? AS होता है। AS मीन्स आर्सेनिक। उसके बाद फ्रेंड्स AR मतलब क्या होता है? आर्गन होता है। AC मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? AC होता है एक्टिनियम का। ACTINIUM। एक्टिनियम। हम लोग डिस्कस करेंगे 23rd क्वेश्चन को। 23rd क्वेश्चन में हमारा है, जस्टिस डैश वाज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विथ अफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 2021। तो अभी का जो है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है फ्रेंड्स? मीन्स जो कि 24 जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है 24 अप्रैल 2021 को। तो ये है फ्रेंड्स NV रमाना, शॉर्ट में NV रमाना बोलते हैं। उसका पूरा नाम है नुथालापति वेंकटा रमाना। तो ये हैं अभी के। ये कितने नंबर के हैं फ्रेंड्स? एडिशन इसके क्या है, कितने नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है? ये है फ्रेंड्स 48। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आ सकता है। 48 नंबर के हैं ये। फर्स्ट कौन थे फ्रेंड्स? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन थे? एच जे कानिया थे पहला। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे 24th क्वेश्चन को। 24th क्वेश्चन में हमारा है, एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग हैज द राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू वुमन हु डाइज इन स्टेट। तो जैसा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो 1956 में आया था, तो उस एक्ट के तहत जो है किसके पास जो है राइट होता था प्रॉपर्टी के ऊपर ऑफ ए हिंदू वुमन। अगर कोई हिंदू वुमन, अगर वो किसी की पत्नी, अगर वाइफ जो अगर मर जाती है, तो उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी होता है उस पर किसका राइट होता था? ये होता था फ्रेंड्स उसके पति का। मीन्स हर हस्बैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हर हस्बैंड उसके पति का उस पर राइट होगा। अगर वाइफ मर जाए तो पति का राइट हो जाएगा उस पर, मीन्स पति ले सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में हमारा है, विथ रेफरेंस टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में के तहत क्या सही है? तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो रॉन्ग है। असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई, ये तो रॉन्ग है। ये राइट है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948, ये भी रॉन्ग है। नेशनल सॉन्ग को नहीं, ये भी रॉन्ग है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, ये भी रॉन्ग है। ये 1946 को था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। डेट बताते हैं फ्रेंड्स 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कंट्री है वो का नेशनल एंथम क्या है हमारा? जन गण मन, उसको अडॉप्ट किया था।
ये हो गया फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि हमारा जो नेशनल एंथम है इसको कंपोज कौन किया, मीन्स बनाया कौन है। ये बनाया है हमको फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा जो नेशनल एंथम जन गण मन है इसको किसने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक शेयर this video and subscribe my YouTube channel Bharat Studies, and don't forget to press the bell icon. If you like this video, please write it in the comment section box. Bye and take care.